हेलो स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूनिट डिजिट का एक टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ने वाले कि इकाई स्थान पर जो भी संख्या होता है उसे कैसे निकाला जाता है। बहुत बड़े बड़े प्रश्न दिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि इकाई अंक इसमें कितना प्राप्त होगा। तो इस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लगातार देखें, अंत तक देखें। हम अंत में इस जो टॉपिक है इसका अभ्यास भी कराएं कि जो किस तरह से क्वेश्चन को डील किया जाता है। इस टॉपिक से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, रेलवे, एसएससी, ये सभी चीज़ों में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखें और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पे कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए किस तरह से जरूरी था। तो चलिए चलते हैं। जैसे अब इकाई अंक पढ़ना है कि इकाई है क्या, सबसे पहले ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक से लगभग जो भी आरआरबी, एसएससी, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इस टाइप का जो इस टॉपिक को है आज हम क्लियर करने वाले इसी वीडियो में है। तो वीडियो को बस लगातार अंत तक देखें, तब इस टॉपिक से आप वाकिफ हो जाएंगे। तो यूनिट डिजिट आने की इकाई, तो इकाई अंक सबसे पहले है क्या, इसके बारे में जानना है। तो इकाई अंक, आप अगर किसी भी संख्या को लिखते हैं, अगर आप किसी भी संख्या को लिखते हैं तो वह जो लास्ट में इकाई स्थान पर जो अंक प्राप्त होता है उसी को हम इकाई अंक कहते हैं। ध्यान से कि जब किसी संख्या को, जैसे हम एक संख्या ले लिए एग्जाम्पल में 5, 8, 5, 9, 4, कुल मिला के 58,594 है। तो इकाई दाई जो होता है इधर से होता है या तो इधर से होता है। तो इकाई दाई जो होता है वो हमेशा इधर से होता है। किधर से? इधर से। तो जो इकाई स्थान पर जो अंक प्राप्त होगा वह उस संख्या का इकाई अंक कहलाएगा। जैसे ये 58,594, तो इसमें इकाई अंक कितना है? 4 है। कौन सा है? 4। क्यों 4 है? क्योंकि हम लोग यह करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई अंक पूछे तो इकाई स्थान वाला और दहाई अंक पूछे तो दहाई स्थान वाला। तो हम लोग को आज पढ़ना है इस वीडियो में इकाई अंक के बारे में। तो अगर इस तरह से प्रश्न दिया रहे 5, 8, 9, 4 के पावर 9, 8, 7, 6, 4 और पूछ दे कि इसका इकाई अंक कितना होगा तो आप शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन डरने की बात नहीं, बस हम इसको देखेंगे और इसको देखेंगे और बस आंसर बोल देंगे। हमको इकाई अंक देखना है और उसके बाद उस पर पावर क्या है उसके हिसाब से देखना है और आंसर हम बोल सकते हैं। तो कुछ ऐसे संख्याएं जिसके इकाई स्थान, जैसे कि हम लोग इकाई अंक पढ़ रहे हैं तो हमको इकाई स्थान से मतलब होना चाहिए कि इकाई स्थान पर कौन सा अंक है उससे मतलब हो रहा है। बाकी ये सब कुछ भी रहे हमको उससे कोई टेंशन नहीं है। अगर इस तरह से लिखते 9, 8, 7, 6 तो क्या हमको ये तीनों से कोई मतलब होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमको पढ़ना क्या है? इकाई अंक। तो इकाई अंक बस केवल 6 से मतलब, उसके बाद अभी देखेंगे इसका पावर क्या है, इसके हिसाब से हम लोग इकाई अंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो पूछा जाता है इस तरह से, यानी कि जो 9, 8, 7, 6 है उस पर पावर कुछ भी है तो उसका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा उसको सॉल्यूशन करने पर। तो इस जैसे कि आप देखेंगे कि कौन संख्या इकाई अंक पर रहेगा तो उसका इकाई अंक कितना प्राप्त। जैसे रूल नंबर फर्स्ट इस यूनिट डिजिट में पढ़ना है कि रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है। तो रूल नंबर फर्स्ट जो है इसमें हम लोग को जब कभी भी अगर लगातार 5 प्राकृत संख्या का गुणनफल दिया रहे और उसमें पूछे कि इसका इकाई अंक कितना प्राप्त होगा तो उसमें इकाई अंक जो जब कभी भी 5 लगातार प्राकृत संख्या है और उसको गुना किया जा रहा है तो उसमें इकाई अंक अगर पूछे तो उसका इकाई अंक हमेशा शून्य होता है। तो क्या लिखेंगे रूल में फर्स्ट में, रूल फर्स्ट कि जब लगातार किन्हीं 5 प्राकृत संख्या को गुणा करने पर हमेशा इकाई अंक शून्य प्राप्त होता है। ध्यान से बोला कि जब लगातार कितना
प्राकृत संख्या तो 5 प्राकृत संख्या। अगर जब किन्हीं लगातार 5 प्राकृत संख्या को गुना किया जाता है तो उसका इकाई अंक हमेशा शून्य प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लिए 1 2 3 4 5 लिया ना, तो यानी कि ये लगातार प्राकृत संख्या है 5। देखिए 1 2 3 4 5, बेहिचक हम इसका इकाई अंक शून्य लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे गुना कीजिए 1 दूनी 2, द्वितीया 6, 6 चौका 24, 24 के तो हम कितना लेकर चलेंगे 4, और 4 बचे 20, यानी कि 20 हो गया, यानी कि 24 बचे 20 से, तो इकाई अंक कितना प्राप्त होगा 0। तो अगर कोई मतलब कि कभी भी लगातार 5 प्राकृत संख्या रहे और उसका गुणन मतलब कि गुना किया रहे और उसमें इकाई अंक पूछे तो हमेशा शून्य प्राप्त होगा। जैसे हम लिख लिए 55 गुने 56 और गुने 57 और गुने 58 और गुने 59, जैसे 1 2 3 4 5, तो इसमें इकाई अंक कितना प्राप्त होगा? तो देखेंगे सबसे पहले लगातार है या नहीं। अगर लगातार है तो उसका इकाई अंक शून्य प्राप्त होगा। तो देखिए सबसे पहले इकाई अंक पढ़ रहे हैं तो हमेशा मतलब होना चाहिए इकाई अंक से। तो इकाई अंक कितना है 5, 5 को गुना करेंगे 6 से 6 बचे 30, यानी कि 30 कहे तो 0। अब 0 से कभी भी कोई भी संख्या गुना करते जाएंगे तो हमेशा 0 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 0। तो जब कभी भी इकाई अंक की बात किया जाए और लगातार 5 प्राकृत संख्या दिया रहे और गुणनफल के रूप में दिया रहे तो उसका इकाई अंक हमेशा शून्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। अब कुछ ऐसे भी संख्या है जिसका इकाई अंक कभी भी बदलता नहीं, कभी भी बदलता नहीं। जैसे ये तो लगातार गुना में हो गया। अब गुना में किसी तरह से भी दे, जैसे कि 56 गुने 532 और गुने 464, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो बार बार बोल रहे हैं कि इकाई अंक प्राप्त करने के लिए हमें इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। तो इकाई अंक इसमें 6 है और इसमें 2 है और इसमें 4 है। अब ये 6 और 2 और 4 को गुना करेंगे, जो प्राप्त होगा वह इकाई अंक प्राप्त होगा। तो 6 दूनी 12, 12 कहें तो 12 नहीं कहकर हम कितना कहेंगे 2, और 2 को फिर से 4 से गुना करेंगे तो 2 चौका 8, यानी कि जब इस संख्या पूरे संख्या को गुना करेंगे तो उसमें इकाई अंक वाला जो संख्या आने वाला होगा वह 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। तो हम ये पहला रूल समझ चुके। अब दूसरा रूल की ओर चलते हैं। तो दूसरा रूल क्या है कि अगर हम कोई भी, जैसे कि या तो 0 या तो 1 या तो 5 या तो 6, समझ रहे? या तो कभी भी 0 या तो 1 या तो 5 या तो 6 दिया रहे और उस पर पावर कुछ भी हो, उस पर पावर कुछ भी हो, हमेशा यही प्राप्त होगा। अगर 0 पर कुछ पावर देंगे तो भी 0, अगर 1 पर भी कुछ पावर दे दिए तो भी उसका इकाई अंक 1 ही प्राप्त होगा। अगर 5 पर भी कुछ भी पावर दे दिए तो इसमें 5 ही प्राप्त होगा, और 6 पर भी कुछ भी पावर देंगे तो उसका इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब ध्यान से याद करेंगे कि अगर किसी संख्या, यानी कि अगर 0 1 5 या 6, अगर 0 1 5 6 हो किसी भी संख्या के इकाई अंक और उस पर कुछ भी पावर हो, तो अगर 0 है तो उसका इकाई अंक प्राप्त 0 होगा, अगर 1 है तो 1 प्राप्त होगा, अगर 5 है तो 5 प्राप्त होगा, और 6 है तो 6 प्राप्त होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम कर दिए 25 पर दे दिए 3 पावर दे दिए, तो 25 का 3 पावर करने का मतलब कितना बार गुना? 3 बार गुना, 25 गुने 25। तो देखिए हमेशा इकाई अंक से मतलब 5 5 5 गुना कीजिए, 5 5 25, तो यानी कि 25 प्राप्त होगा। तो फिर हम 5 लेकर चलेंगे और फिर 5 बचे 25। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं 20, कितना? 20 पर हम कुछ भी पावर दे रहे हैं, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इकाई अंक अगर पढ़ रहे हैं तो हमेशा इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। तो इसमें इकाई अंक कितना है? 0, यानी कि 0 है तो 0 पर पावर कुछ भी डाल दे तो उसका इकाई अंक 0 प्राप्त होगा। अब फिर जैसे कि मान लीजिए 21 दे दिए तो 21 के पावर 2 दे दिए, कितना? 2। तो हम लोग जानते हैं कि 21 का जो स्क्वायर होता है 441 होता है, और जो कि इसमें इकाई अंक प्राप्त कितना हो गया? 1। तो जब कभी भी किसी संख्या का इकाई अंक 0 या तो 1 या तो 5 या तो 6 प्राप्त हो तो उसमें जो उस पर कोई भी पावर
या तो कितना भी पावर दे दे तो उसका इकाई अंक हमेशा वही रहेगा जो इकाई अंक में है। यानी कि अगर इकाई अंक में अगर 0 है और उस पर पावर कुछ भी है तो उसका इकाई अंक 0 प्राप्त होगा। अगर इकाई अंक 1 है और उस पर पावर कुछ भी है तो भी उसका इकाई अंक 1 प्राप्त होगा। या तो इकाई अंक में अगर 5 है और उसका कुछ भी पावर दे दे तो उसका इकाई अंक भी 5 प्राप्त होगा। और ठीक उसी तरह 6 भी होता है। जैसे कि मान लीजिए हम छोटा छोटा एग्जाम्पल से समझते हैं। 6 का पावर 1 तो 6 ही, 6 का पावर 2 तो 36 यानी कि इकाई कितना 6, फिर 6 का पावर 3 तो 216, फिर इकाई कितना 6। यानी कि देख रहे हैं कि जब भी 1 पावर 2 पावर 3 पावर दे रहे हैं तो भी इकाई प्राप्त 6 ही हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 या तो 1 या तो 5 या तो 6 है तो उस पर की कोई भी पावर डालेंगे किसी भी संख्या को तो उसमें इकाई अंक प्राप्त 0 1 5 6 ही होगा। जैसे हम समझ चुके हैं, आप इस तरह से क्वेश्चन दे दें 25 पर पावर 5 औगुने 26 पर पावर 2 औगुने 30 पर पावर 4 औगुने 11 पर पावर 8। तो सबसे पहले कि यह 5 है और 5 पर कुछ भी पावर दे दिया है तो उसका इकाई अंक 5 होगा। यानी कि यहाँ तक तो क्लियर है कि 5 होगा पक्का। और उसके बाद गुने, फिर 6 पर भी पावर कुछ भी दे दिया हो, जैसे ये 26 है लेकिन 6 के पावर से देखना है, कुछ भी दे दिया हो तो यह भी इसका इकाई अंक भी कितना प्राप्त होगा 6 होगा। मतलब इस तरह से करके बना लो। उसके बाद फिर 0 का पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक 0 ही प्राप्त होगा। यानी कि यह 0। और उन्हें 1 का पावर भी कुछ भी रहे, जैसे कि यहाँ पर 1 का पावर 8 है तो बोले 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो उसका इकाई अंक 1 ही प्राप्त होगा। तो ये क्या, जब भी कोई संख्या में अगर 0 से गुना हो जाए तो वह सभी मान को 0 कर देता है। जैसे कि मान लीजिए 6 बचे 30, 30 ना काकर 0 कहेंगे और जब 0 को गुना 0 से करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा और फिर 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। यानी कि जब 25 पर पावर 5 और 26 पर पावर 2 और 30 पर पावर 4 और 11 पर पावर 8 अगर करते हैं तो इसका गुणनफल करते हैं तो इसका इकाई अंक 0 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन से इस रूल को भी हम लोग समझ चुके हैं। अब अगला रूल चलते हैं कि अगला रूल इसके अपोजिट कौन कौन होता है। जैसे अब अगला रूल देखना है, हम लोग 0 1 5 और 6 के बारे में पढ़ चुके हैं। तो बच गया कौन कौन, तो 2 बच गया है, 4 बच गया है, उसके बाद 3 बच गया है, उसके बाद 9 बच गया और 7 बच गया है। तो सबसे पहले हम 4 के बारे में देखते हैं। किसके बारे में 4 के बारे में। तो जब कभी भी मतलब कोई भी संख्या है अगर 4 मतलब कि 4 है और उस पर अगर पावर सम है, 4 पर पावर क्या है सम है तो उसका इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। जैसे ध्यान से कि अगर 4 कोई भी प्रश्न में दिया रहे कि 4 पर पावर कुछ भी है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 पर पावर सम है या विषम है। अगर 4 पर पावर सम है तो उसका इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। अगर 4 पर पावर विषम है, क्या है विषम है, तो 4 पर पावर अगर विषम है तो उसका मान यानी कि 4 ही इकाई अंक प्राप्त कितना होगा 4 होगा। तो ध्यान से अगर 4 पर पावर सम है तो उसका इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। अगर 4 का पावर विषम है तो उसका इकाई अंक 4 प्राप्त होगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल में दे दिया 4 पर पावर 5 9 8 7 6 5 4 इस तरह से दे दिए। तो सबसे पहले पावर से डरना नहीं, हम लोग को सबसे पहले पता करना है कि यह 4 है तो 4 का रूल क्या है कि 4 का रूल यही है कि अगर 4 पर घात यानी कि पावर सम है तो सम रहेगा तो इकाई अंक 6 प्राप्त होगा और विषम रहेगा तो इकाई अंक 4 प्राप्त रहेगा। तो पावर से डरना नहीं है, ये इतना बड़ा है हम लोग को डराने के लिए दिया गया। तो सबसे पहले ये देखेंगे यह सम है कि विषम है, तो सम है और जब सम होता है 4 का पावर तो उसका इकाई अंक 6 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 6 प्राप्त होता है। जैसे हम बेसिक से समझेंगे 4 का पावर 2 तो ये सम है तो 4 चौका 16 यानी कि इकाई अंक कितना 6। फिर 4 का पावर अगर 4 दे दिए तो हो जाएगा 64 चौका 256 यानी कि इकाई अंक फिर कितना प्राप्त हो गया 6 प्राप्त हो गया। उसके बाद फिर 4 का पावर 3, 4 का पावर कितना 3, तो इसमें जो 4 का पावर 3 जो है कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। तो इसका इकाई कितना प्राप्त हो गया 4।
कितना प्राप्त हो गया 4। देख रहे हैं कि सम पावर अगर दे रहे हैं तो इकाई अंक 6 प्राप्त हो रहा है, और विषम पावर दे रहे हैं तो इकाई अंक कितना प्राप्त हो रहा है 4 प्राप्त हो रहा है। तो इसी तरह से सबसे पहले देखेंगे कि 4 का घात पर 4 का नियम पढ़ेंगे। तो 4 का रूल यही कहता है कि 4 पर अगर पावर सम है तो उसका इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। अगर 4 का विषम पावर, तो 4 का अगर पावर विषम है तो उसका इकाई अंक 4 प्राप्त होगा। हम लोग को पावर से डरना नहीं है। ये 4 का रूल था, तो हम लोग कितना पढ़ चुके हैं 0, 1, 5, 6 और 4 के भी बारे में पढ़ चुके हैं। 0, 1, 5, 6 4 के बारे में पढ़ चुके हैं। अब ठीक इसी तरह से सम विषम के बात की जाए तो ठीक इसी तरह से 9 पर भी लागू होता है। तो जैसे कि यह 4 का नियम हो गया, अब 9 का नियम देखते हैं। कितना का 9 का नियम। तो 9 पर पावर अगर सम है, 9 पर पावर क्या है सम है, तो उसका इकाई अंक 1 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। अगर 9 पर पावर विषम है, क्या है विषम है, तो इसका यानी कि इकाई अंक 9 प्राप्त होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, जबकि 9 का क्यूब करते हैं तो 729 आता है। फिर उसी तरह से 9 का पावर 4 करेंगे तो हो जाएगा 729 गुने 9, तो 9 9 81 और 9 दूनी 18, 8 26, बाकी 2 9 7 63 और 2 65, यानी कि 65 61 65 61, यानी कि इकाई कितना प्राप्त हो गया 1। तो ध्यान से 4 के रूल की तरह, यानी कि जब 9 पर पावर अगर सम है तो उसमें इकाई अंक प्राप्त कितना होगा 1। अगर 9 का पावर विषम है तो उसमें इकाई अंक प्राप्त कितना होगा 9। और ठीक इसी तरह 4 में अगर पावर सम है तो 6 प्राप्त होगा, और 4 में विषम पावर है तो 4 प्राप्त होगा। तो इसमें सबसे पहले 9 आ गया तो 9 का रूप जानेंगे। जैसे दे दिया इस तरह से 99 या तो 89 दे दिया, और इस पर पावर दे दिया 5 9 8 4 6। तो सबसे पहले देखेंगे पावर, सबसे पहले इकाई कितना है 9, तो 9 वाला रूल लेकर चलेंगे। तो 9 का पावर यानी कि मान लेंगे इसको, तो 9 का पावर इस सम है कि विषम, तो सम है, तो सम हो जाएगा तो इकाई कितना हो जाएगा इसका प्राप्त 89 का। जब इतना पावर करेंगे तो इकाई में हमेशा प्राप्त हो जाएगा कितना 1। कितना प्राप्त हो जाए 1। तो इसी तरह से यानी कि अब इसमें भी देख सकते हैं 4 में भी दे दिया इसे 9 8 4 का पावर 9 0 8 5 4। तो देखिए इकाई कितना है 4 है। और फिर इस पर पावर जो है उसको देखेंगे सम है या तो विषम, तो ये कौन सा पावर है सम। और जब सम पावर है तो इकाई अंक कितना प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। ये कितना रूल हम लोग पढ़ चुके हैं, ये 9 का रूल, यानी कि 0 के भी बारे में पढ़ चुके हैं कि 0 पर कोई भी पावर तो इकाई अंक 0 प्राप्त होता है, 1 पर भी वही प्राप्त होता है, 5 पर भी 5 ही प्राप्त होता है, और ठीक इसी तरह 6 पर भी 6 प्राप्त होता है। ये दोनों रूल है। जो इसमें रूल क्या है कि 4 का जो है पावर अगर सम रहता है तो 6 और विषम रहता है तो 4, और 9 पर पावर अगर सम है तो 1 और 9 पर विषम पावर है तो 9 ही प्राप्त होगा। ये हम 1 2 3 4 5 6 के बारे में पढ़ चुके हैं। अब 3 के बारे में हम लोग को और पढ़ना, एक साथ सबको हॉट ट्रिक के साथ हम लाते हैं। जैसे ये रहा आपके सामने हॉट ट्रिक। तो ये साइड जो है, ये साइड संख्या है, क्या है संख्या, और ये साइड जो है घात के बारे में बोलेगा। किसके बारे में घात के बारे में, कि अगर कोई भी संख्या है 0 है और 0 पर कोई भी घात डाल देंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 प्राप्त होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर लिख दे 550 पर पावर 4, 550 पर पावर 4, आने की इकाई अंक इसका कितना प्राप्त होगा 0, क्योंकि हमको इकाई अंक से मतलब है, बाकी ये सभी से मतलब नहीं है। तो 0 पर कुछ भी पावर हो उसका इकाई अंक 0 प्राप्त होगा। ठीक है, इससे हम देख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और मान लिया जाए 590 पर पावर 64, 590 पर पावर 64, तो तुरंत दिमाग लगाएंगे कि ये सब जो है खत्म, मतलब इससे तो मतलब सबसे इकाई स्थान पर कितना है 0, तो 0 पर पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक प्राप्त होगा कितना 0। ये ठीक इसी तरह से 1 में भी रूल पालन होता है, ठीक इसी तरह से रूल 5 में पालन होता है, और ठीक 6 में भी यही रूल पालन होता है कि अगर हम किसी भी संख्या को का इकाई अंक अगर 1 है तो उस पर कोई भी पावर डाल देंगे तो उसका इकाई अंक भी 1 ही प्राप्त होगा। जैसे मान लिया जाए 511 पर पावर मान लिया जाए कर दिए 21 पर पावर कर दिए 8, कितना कर दिए 8,
तो 21 को 8 बार लिखेंगे, 21 गुने 21 गुने 21 गुने 21 गुने 21, कितना बार, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इकाई अंक हमेशा मतलब रखेंगे तो 1 गुने 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 1। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब किसी संख्या का इकाई स्थान पर 1 हो, या तो 0 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो, तो उस पर कुछ भी पावर डाल देंगे उसका इकाई अंक परिवर्तन होने वाला नहीं है। अगर 0 है तो पावर कुछ भी डालेंगे तो इकाई स्थान 0 ही प्राप्त होगा। अगर 1 है इकाई स्थान पर तो उस पर कुछ भी पावर डाल देंगे तो उसका इकाई अंक 1 ही प्राप्त होगा। अगर कुछ भी यानी कि इकाई अंक अगर 5 है तो उस पर कुछ भी पावर डाल देंगे तो उसका इकाई अंक 5 ही प्राप्त होगा। ठीक इसी तरह से 6 भी है तो उसका इकाई अंक मतलब 6 ही प्राप्त होगा। ये हम लोग 4 संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बात रहा कि अब देखते हैं कि 2 3 और 7 8, 2 3 7 8, तो जब बारे में पढ़ लिए, अब पढ़ना है हमें 2 के बारे में कि 2 क्या करता है। कि 2 मतलब कि जैसे कि कोई भी संख्या का इकाई स्थान पर 2 है और उसका कुछ पावर दिया है, तो सबसे पहले हम लोग जो पावर होता है, घात होता है, उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ले लिए 982 पर पावर 16, 982 पर पावर 16। तो जब 16 लिए तो सबसे पहले हम लोग को देखना इकाई अंक पढ़ रहे हैं तो इकाई अंक से मतलब बाकी को सबको खत्म। तो देख लेंगे कि अब सीधा मान लेंगे कि 2 पर पावर कितना है 16, तो सक्षम नहीं, ये छोटा पावर है तो हम निकाल सकते हैं कि 2 का पावर 16 यानी कि 2 को 16 बार आपस में मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 16 बार कर सकते हैं। लेकिन बड़ा पावर रह जाए तो उसमें कैसे बनाएंगे, तो हम सीधे कोई भी हो 2 अगर इकाई स्थान पर हो और उसमें कोई घात दिया रहे तो घात में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर शेषफल कुछ नहीं बचा, शेषफल 0 बचा हो, शेषफल कितना 0 बचा हो, तो उसका इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। यानी कह सकते हैं कि जो 2 का घात अगर 4 से विभाजित है, 2 का घात 4 से विभाजित है तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। जैसे देखते हैं फॉर एग्जांपल कि यहाँ जो 16 है, 16 को मानी कि कर सकते हैं 4 से विभाजित तो 4 चौक 16, शेषफल कुछ बचा नहीं। तो हम अभी बोले कि 2 का पावर अगर कुछ भी है, अगर कोई संख्या है उसका इकाई अंक 2 है और 2 यानी कि पूरे पर होल पावर है, अगर 526 है या तो 16 है, तो सबसे पहले हम उस संख्या के घात को डिवाइड करेंगे कितना से 4 से। अगर शेषफल 0 बच गया हो तो इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। अगर नहीं बचा हो, अगर जैसे कि अब 2 से चल रहे हैं तो या 3 बच सकता है या तो खुद 1 बच सकता है, इस तरह से बच सकता है। तो देखिए अगर शेषफल नहीं बचा तो इसका इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। जैसे कि यह जो 2 है, 2 से मतलब रखेंगे तो 2 को हम 16 बार गुना करते हैं तो देखिए 6 आता है कि नहीं, 2 गुने 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 2, कितना बार हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए इसको गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 कहे तो 6, 6 दूनी 12 फिर 2 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 कहे तो 6, इकाई अंक जैसे 16 का 6, तो फिर 6 दूनी 12, 12 कहे तो 2 और फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 कहे तो 6 और 6 दूनी 12, 12 कहे तो 2, इकाई अंक 2 होता है और फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16 कहे तो इकाई कितना 6 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या का इकाई स्थान पर 2 है और उस पर पावर कुछ भी दिया रहे तो सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे उसके पावर को, घात को, और जब अगर शेषफल 0 बच जाए तो जान लेंगे कि उसका इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए अब जैसे कुछ शेष बच जाए तब क्या होगा, तो मान लिया जाए जैसे कि 442 के पावर मान लिया जाए 6 मान लिए, कितना मान लिए 8 9 मान लिए, कितना 9।
तो सबसे पहले ये दोनों से मतलब नहीं, इकाई अंक से मतलब इकाई अंक कितना है 9 है। अब इसके घात में कितना डिवाइड करना है 4 से, तो देख रहे हैं 4 से कट नहीं रहा है बल्कि शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 1 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, तो 1 प्राप्त हो रहा है। जितना शेषफल प्राप्त हुआ है हम देखेंगे, जितना शेषफल प्राप्त हुआ है उसको हम देखेंगे कि जितना बार उसको 2 से मतलब गुना करना है आपस में, तो आने की 2 को 2 के पावर 1, तो आने की 2 ही इकाई अंक प्राप्त होगा। जैसे जितना शेषफल बचा है उतना ही पावर मानना है। अगर कोई भी संख्या का इकाई अंक 2 प्राप्त है तो उसका शेषफल अगर 4 से भाग देने पर कुछ बच जाता है तो जितना शेषफल बचेगा हम 2 का उतना पावर मान लेंगे। तो 2 का पावर 1 मानते हैं तो 2 का इकाई अंक कितना होता है 2 ही होता है। तो जैसे इसको हम गुना करते हैं 442 गुने 442 गुने, यानी कि हमको 2 से मतलब इकाई अंक से तो 2 को ही 9 बार गुना करते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा 9। ठीक है, अब देखते हैं इसको गुना करके आने की इकाई अंक में 2 प्राप्त होता है कि नहीं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 कहे तो 6, 6 दूनी 12, 12 कहे तो 2, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 कहे तो 6, और 6 दूनी 12, आने की प्राप्त कितना हो गया 2। तो 2 का नियम इस तरह से हम बनाएंगे कि अगर किसी भी संख्या का इकाई स्थान पर 2 है और उसका घात 4 से विभाजित है तो उसके इकाई अंक प्राप्त होगा 6 ही प्राप्त होगा। और अगर शेष बच जाता है तो उस शेष को हम 2 का पावर मान लेंगे, उस संख्या का पावर मान लेंगे और उसके हिसाब से इकाई अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अब 9 में 4 से भाग दिए तो शेषफल बच गया था 1, तो 2 का पावर हम 1 मान लिए तो इकाई अंक कितना हो गया था 2। अगर ठीक इसी तरह से 2 का पावर मतलब शेषफल 2 बच जाता कितना 2, तो 2 का पावर 2 मान लेते, तो 2 का पावर 2 मानते तो कितना 4, यानी कि इकाई अंक कितना प्राप्त होता है 4 होता है। ठीक इसी तरह जिस तरह से हम रूल 2 का है ठीक उसी तरह से रूल नंबर 8 का है। जैसे जैसे फॉलो 2 में किए थे वैसे ही फॉलो 8 में भी करना है। अगर 2 का पावर कुछ है तो उसमें 4 से डिवाइड करना है। शेषफल अगर 0 है तो इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। अगर शेषफल कुछ बच जाता है और जो शेषफल बचता है उसे हम 2 का घात मान लेंगे और उसका घात तोड़ेंगे तो जो आने की इकाई अंक में प्राप्त होगा वही इकाई अंक हो जाएगा। अब जैसे कि अब 3 का चलते हैं तो 3 का घात में भी जैसे 3 का भी अगर कुछ है तो उसमें 4 से पावर देंगे, मतलब 4 से भाग देंगे पावर में, और जो घात आने की शेषफल बचेगा वही मतलब उस 3 का घात हो जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल में लेते हैं 3 का पावर मतलब 23 का पावर मान लिया जाए 5 है। इसमें भी कितना पावर करना है 4 से भाग देना है पावर में, और पावर में भाग दिए तो शेषफल कितना बच गया 1 बच गया। तो जितना शेषफल बचता है उसी को हम ओरिजिनल घात मानते हैं, तो 1 बच गया तो 23 का पावर 1 मान लिए तो आने की इकाई अंक कितना 3 ही प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 3, क्योंकि ये 2 से मतलब नहीं, हमें इकाई स्थान वाले अंक से मतलब तो 3 है तो इसका इकाई अंक कितना 3 मान लिए। ठीक इसी जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखते हैं कि यह सच में 3 प्राप्त होता है या नहीं। तो 23 को कितना बार 5 बार, तो हम 23 को लिखेंगे कि केवल 3 को लिखेंगे 5 बार, तो केवल 3 को लिखेंगे क्योंकि हमको दहाई से कोई मतलब नहीं है। तो जैसे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 बार लिख दिए। अब गुना करें 3 तिया 9, 9 तिया 27 कहे तो 7, तो फिर 7 तिया 21 तो 1, और फिर 1 तिया 3, तो आने की इकाई कितना 3 प्राप्त हो गया। तो ध्यान से जितना भी टोटल लगभग 2 3 और उसके बाद 7 और उसके बाद 8 जो है ये सभी में एक ही रूल पालन होगा। कितना रूल एक ही, लेकिन शेषफल अगर 0 बच जाए तो वो अलग बात है। शेषफल अगर 0 बच जाए तो अलग बात है। तो आने की जैसे कि मान लिया जब शेषफल 0 बच गया, शेषफल 0 बच जाए, मान लिया जाए 3 पर पावर अगर 4 कर दिए 4 दिया हुआ है, अगर हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 बच जाता है। तो देखते हैं कि कितना आता है, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने कितना 4, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 कहे तो 7, 7 तिया 21 यानी कि 1।
तो इकाई अंक कितना प्राप्त हो जा रहा है 1। अगर 3 में जैसे कि 2 का घात अगर कुछ रहता था और वह 4 से विभाजित होता था तो उसका मतलब कि जो इकाई अंक होता है तो 6 प्राप्त होता था। कितना 6। उसी तरह 8 में भी 6 प्राप्त होता था। लेकिन 3 में जब घात 4 का गुणज हो, 4 से विभाजित हो, तो उसका इकाई अंक 1 प्राप्त सदैव होगा। ठीक है। और ठीक इसी तरह से हम जैसे 2, 3 और जो यहाँ 7 और 8 का नियम है लगभग सेम है, आप उस तरीका से निकाल सकते हैं। सबसे पहले 4 से भाग देंगे, अगर शेषफल बचता है तो उसके हिसाब से उसका ओरिजिनल घात मान करके हम उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन अब 4 और 9 में कुछ अलग टाइप का है, कुछ अलग। 4 और 9, 4 और 9, 4 का जो कहता है कि 4 पर अगर घात सम है, 4 पर घात कितना है सम है, तो उसका इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। जैसे हम पहले बताएं कि अगर 4 पर घात सम है तो उसका इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। अगर 4 पर घात विषम है तो उसका इकाई अंक 4 प्राप्त होगा। जैसे कि छोटा छोटा एग्जाम्पल से लेते हैं और उस तरह से हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं कि नहीं होता है। जैसे 4 पर पावर मान लिया जाए 8 ले लिए, तो बेहिचक ये सम है तो 6 प्राप्त होगा। यकीन नहीं है तो करते हैं 4 को 8 बार गुना, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 3 2 5 और 6 और ये 7 और ये 8, 6 आना चाहिए इकाई अंक। 4 चौक 16, 16 का 6 यानी कि 6 लगेगा। 6 चौक 24 यानी कि 4 और 4 चौक 16 फिर 6 और 6 चौक 24 फिर 4 और फिर 6 चौक 24 फिर 4, 4 चौक 16 फिर 6 और फिर 6 चौका 24 फिर 4 और फिर 4 चौक 16 तो 6। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 पर अगर घात सम है तो उसका इकाई अंक 6 प्राप्त होगा, अगर विषम है तो इकाई अंक 4 प्राप्त होगा। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन मतलब कि यह जो 9 का रूल है, इसी तरह से अगर 9 पर घात सम है तो उसका इकाई अंक 1 प्राप्त होगा, अगर विषम है तो इकाई अंक 3 प्राप्त होगा। तो अब सबसे पहले हम लोग इन सभी प्रश्नों को मतलब कि अब देखते हैं, एक मिला के प्रश्न देते हैं कि इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है। तो इसमें कुछ और भी है कि अगर फैक्टोरियल की बात किया जाए, फैक्टोरियल की बात किया जाए उसके बाद हम प्रश्न की ओर चलते हैं। अब जैसे फैक्टोरियल वाला देखते हैं कि फैक्टोरियल अगर आधार सम है, आधार सम है और घात अगर फैक्टोरियल में है तो उसका इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। ध्यान से, आधार सम होना चाहिए और फैक्टोरियल अगर घात जो है फैक्टोरियल में कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, हमको देखना है आधार। आधार अगर सम है और घात फैक्टोरियल में है तो उसका इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। और अगर घात आधार जो है सम विषम है, क्या है विषम, अगर आधार विषम है तो घात अगर फैक्टोरियल के रूप में तो उसका इकाई अंक कितना होगा 1। ध्यान से, सम और बात रहे फैक्टोरियल, सम बात रहे फैक्टोरियल तो 6 प्राप्त होगा। अगर विषम और घात क्या रहेगा फैक्टोरियल में तो उसका सदैव 1 इकाई अंक प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप रख सकते हैं। अब हम लोग इन सभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है इन सभी का इकाई अंक निकालना है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो इस जो रूल को हम लोग जाने हैं उसके हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं, बस देखेंगे आंसर हो जाएगा। तब देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को। तो ये तीनों से कोई मतलब नहीं, मतलब किससे 4 से। तो 4 का नियम क्या है कि अगर 4 का घात सम हो तो इकाई अंक 6 प्राप्त होगा और विषम 4 विषम अगर घात हो तो इकाई अंक 4 प्राप्त होगा। तो देखिए ये जो 4 पर मान लिया जाए ये 4 पर घात है और यह जो घात है सम है कि विषम है, तो विषम है, तो विषम रहेगा तो इकाई अंक कितना प्राप्त होगा तो 4। इसको हम लिख लेंगे कितना 4 गुने, और 5 पर कुछ भी पावर डाल दिया जाए, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर 5 पर कुछ भी पावर डाल दिया जाए तो उसका इकाई अंक 5 ही प्राप्त होता है। तो 5 और गुने 1 पर भी देखिए, यहाँ पर भी 1 पर कुछ भी पावर डाल दिया जाए तो भी उसका इकाई अंक 1 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब फिर बात हो गया क्या, ये इकाई अंक 2 है और 2 में जो है 2 का पावर मानेंगे 16, तो 2 का नियम कहता है सबसे पहले घात में कितना से भाग देना है 4 से।
अगर घात 4 से विभाजित है तो उसका इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। तो ये देखिए घात जो है 16 है, तो इसको 4 से विभाजित करेंगे तो 4 चौके 16, यानी कि 4 बार में विभाजित, यानी कि शेषफल कितना 0, और शेषफल अगर 0 है तो इसका इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। तो देखिए इसको गुना करते हैं तो 4 पचे 20, यानी कि 20 कहे तो 0, और 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0, और 0 को फिर से यानी कि 6 से गुना करेंगे तो 0, यानी कि कह सकते हैं कि इसका इकाई अंक, अगर इसको सॉल्यूशन करने पर इकाई अंक 0 प्राप्त होगा। जैसे ध्यान लगाएं कि 0 का इकाई अंक लाने का क्या रूल था, 1 का क्या रूल था, 2 का क्या रूल था, उस तरह से हम लोग किए। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 25 का पावर 57 है, 25 का पावर 57 है, तो 25 कहे तो इसका इकाई अंक कितना है 5, और 5 पर पावर कुछ भी डाल दिया जाए उसका इकाई अंक परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो हम 25 के बदले 5 लिखेंगे और -1, तो यानी कि इकाई अंक कितना प्राप्त हो गया 4। ध्यान से 25 है तो ये हमको 5 से मतलब इकाई अंक से मतलब, और 5 पर कुछ भी पावर डाल दें तो उसका इकाई अंक 5 प्राप्त होगा, और 5 में से जब प्राप्त हुआ तो 5 में से 1 घटाएंगे तो उसका इकाई अंक कितना प्राप्त होगा 4, क्योंकि 1 तो घटाने बोल रहा है तब। तो अगर हम सॉल्यूशन इसको करेंगे तो इसमें इकाई अंक का जो संख्या होगा मतलब क्या होगा वह 4 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 4। ठीक इसी तरह से अब देखते हैं, देख रहे हैं 14 है, 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। तो लग रहा है कि 1 2 3 4 5 लगातार 5 प्राकृत संख्या दिया हुआ है, वो भी गुणनफल है, और कह रहा है कि इसके गुणनफल में जो इकाई अंक कौन सी संख्या होगी। तो जब कभी भी लगातार 5 प्राकृत संख्या दिया रहे और वो भी गुणा में, और पूछे कि इसका इकाई अंक कितना प्राप्त होगा तो 0 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 0। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। जैसे इस तरह से हम सभी क्वेश्चन को चाहे जितना भी पूछ ले, जिस तरह से पूछे हम कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जैसे कि इकाई अंक से मतलब है सबको इकाई अंक छाड़ते हैं 4 8 7 3, ये सभी से कोई मतलब नहीं है, और उसके बाद नहीं तो 4 या 32 कहे तो 2, और 2 कहे तो 2 सती 14, फिर 14 कहे तो 4 और 4 तिया 12, यानी कि इकाई अंक कितना प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। अगर हम इसको अभ्यास करते हैं तो बस देखेंगे और 2 से 3 सेकंड में आंसर हो सकता है, बस इसको खाली क्लियर हम लोग को रखना है। तो देखिए अब सबसे पहले अब इसमें देख रहे हैं, अब फैक्टोरियल वाला बात आ गया, यानी कि इसमें देखिए पावर क्या है फैक्टोरियल में। तो फैक्टोरियल में पावर है तो हमको क्या चीज देखना है, आधार को देखना है। अगर आधार सम है तो यानी कि अगर आधार सम है और घात फैक्टोरियल में है तो उसका इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। तो ठीक इसी तरह से देखिए आधार ये विषम है, तो विषम है तो अगर आधार विषम है तो उसका इकाई अंक कितना प्राप्त होगा 1। फैक्टोरियल पावर सब में बस इसी पर चल रहे। और इसमें देखिए आधार सम है, फैक्टोरियल पावर कुछ भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं। तो सम है तो 6 और फिर विषम है तो 1, फिर सम है तो 6 और विषम है तो 1, गुना कीजिए 1 गुने 6 तो 6, और फिर 6 गुने 1 तो 6, और 6 6 36 यानी कि फिर 6 और फिर गुने 1 तो 6, यानी कि इसका इकाई कितना प्राप्त होगा 6। ध्यान से अगर आधार सम पावर फैक्टोरियल तो उसका इकाई अंक 6, अगर आधार विषम और घात फैक्टोरियल तो उसका इकाई अंक 1 प्राप्त होगा। अब इसमें भी देखिए, ये देखिए फैक्टोरियल में सम है तो फैक्टोरियल है तो इसमें आधार सम है और सम है तो इसका इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। प्लस गुना रहता था तो गुना करते थे, जोड़ा है तो जोड़े थे, फिर इसमें ये विषम है तो 1, फिर सम है तो 6, फिर सम है तो 6। अब जोड़ देते हैं तो इसका जोड़ने पर कितना आता है, उसके बाद 6 के 7 7 6 13 13 6 19, यानी कि इकाई कितना प्राप्त होगा 9 प्राप्त होगा। इस तरह से हम किसी भी इकाई किसी भी संख्या या किसी भी प्रश्न में इकाई या प्रश्न पूछे तो हम इस तरह से इस टॉपिक के इस रूल के हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बेहद ही तरीके से अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें और इस तरह का वीडियो हमेशा पाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें और खुद भी इस वीडियो को लगातार देखते रहें ताकि आपको इस टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्न में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए